हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया झा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बच्चों को नर्सरी और केजी 1 में हिंदी में क्या पढ़ाया जाता है, और उससे रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्कूल में भी कुछ इसी टाइप के पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि बच्चों को जो है नर्सरी और केजी 1 में बच्चों को अ से ज्ञ तक जो भी अक्षर हैं वो लिखना स्टार्ट करा देते हैं। तो अ से ज्ञ तक सिखाया जाता है, यानी कि उनको वर्ण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण में अ से लेकर के औ तक और व्यंजन वर्ण में क से ज्ञ तक ये होता है। और बच्चों को ये चीज़ भी बता दिया जाता है कि अ से औ को स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण, और क से ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण। तो ये बच्चों को सबसे पहले चीज़ें कराई जाती है, यानी अ से ज्ञ तक। सेकेंडली देखते हैं कि बच्चे जो हैं अब ये सीख गए हैं कि नहीं। किसी तरह के कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो उसमें उनको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है असमान अक्षर पर गोला लगाएं। तो ये वर्कशीट जो है बहुत यूज़फुल है, ज़रूर बच्चों को एक बार घर में वैसे भी प्रैक्टिस करवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो असमान अक्षर जैसे घ, घ और ध, तो इसमें बच्चे पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन सा अलग है। तो बस बच्चों को पहचान में आ जाता है कि ध जो है वो अलग है, अगर उन्होंने स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण अच्छे से कर लिया है। तो इसी तरीके का ज, च और ज, तो इनमें से कौन सा अलग है? च। फिर क, फ, इनमें से कौन सा अलग है? क, द, र। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं असमान अक्षर पर गोला लगाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि बच्चे जो है हर वर्ड से उस वर्ड की पिक्चर पहचानते हैं या नहीं। तो जैसे कि हम लोग उसका टेस्ट करने के लिए म से क्या होगा? मछली या फूल, तो म से मछली। छ से ये आम होगा या छ से छतरी होगी, तो छ से छतरी। इसी टाइप से ए से ऐनक होगी या फिर इमली होगी, तो ए से ऐनक। तो बच्चे ऐनक पे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चित्र के प्रथम अक्षर लिखें। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसके चित्र भी साथ साथ बताते ही जाते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या है? अनार। बच्चे पहचान गए अनार, तो किस चीज़ से अनार होती है? ऐसे अनार। ये क्या है? इमली। तो ई से इमली, छोटी ई से इमली होगी, या बड़ी ई से इमली, छोटी ई से इमली। तो इस तरीके से जो है बच्चे मतलब अक्षर चित्र पहचान करके अक्षर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और हमें इसी तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस भी करानी है। तो ये भी एक पैटर्न बहुत अच्छा है, इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही शब्द पर निशान लगाएं। हमने चित्र बना दिया और उसके नीचे कुछ ऑप्शन लिख दिए। फिर हमने दूसरा चित्र, इसी तरीके से हमने कुछ चित्र बना लिया और इसमें से ही जो भी सही ऑप्शन है वो इस पर निशान लगा लेंगे। तो अब देखिए क्या है, बच्चे पहचानेंगे चित्र पहले क्या है। तो ये है पहाड़। तो पहाड़ किससे होती है? क से, प से, ट से, तो प से पहाड़। तो इस पर सही का ये निशान लगाएंगे। इसी तरीके से ये क्या है? बटन। बटन में किस चीज़ से होगी? ब से बटन। फिर ये क्या है? मटर। तो ल से मटर होती है, ट से मटर होती है, म से मटर होती है, तो म से मटर। तो म पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वर्ण का मिलान करें। मिलान करना तो बहुत ही कॉमन है, हर चीज़ में आता ही आता है, हर सब्जेक्ट में। तो इसमें भी चाहे तो पिक्चर को वर्ण से मिलाने के लिए दे दे, शब्द से मिलाने के लिए दे दे, या किसी भी तरीके का मिलान करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो वर्कशीट में बनाया है वो है समान वर्ण। मैंने दोनों साइड वर्ण लिख दिए हैं और बच्चे समान वर्ण पे निशान लगाएंगे। पहचान पाते हैं कि नहीं और निशान लगा पाते नहीं। तो जैसे प को प से, ल को ल से, क को क से, औ को औ से, र को र से और न को न से। तो इस तरीके से जो है बच्चे मिलान कर लेंगे। और ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है ये क्वेश्चन करने में, तो ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। तो बच्चों को क्योंकि नर्सरी और केजी 1 में जो है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखने के लिए आ जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं।
तो स्वर्ण वर्ण लिखें तो बच्चे अ आ इ ई उ के से व्यंजन वर्ण लिखेंगे। ऐसे या तो डायरेक्ट दे सकते हैं कि क से म तक, या क से ना तक, या क से ज्ञ तक लिखें, या फिर कुछ इस टाइप से भी दे सकते हैं कि जैसे क खरा जो देते हैं क ख ग घ अंग, च यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, उसके बाद छ ज झ या। तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे कोई मतलब एक वर्ड लिख दिया, उसके बाद सारा खाली स्थान दे दिया और बच्चे लिखेंगे। तो लिख लेते हैं क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे क्या नहीं है, च नहीं है, छ नहीं है, छ है, ज नहीं है, झ है और य। ट ठ ड ढ लिखा हुआ है, त थ द ध न लिखा हुआ है। इसी तरीके से प फ, या तो पूरा ज्ञ तक भी दे सकते हैं या कम भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञ तक बच्चों को सिखाना है। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ही कि स्वर्ण वर्ण लिखें और व्यंजन वर्ण लिखें, तो ये भी कराना ही है। फिर जब बच्चों को स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण लिखा लिया, फिर आ जाता है कि इसके बाद वाले अक्षर जो हैं बच्चे पहचान पाते हैं कि नहीं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। जब भी चाहे तो क ख ही सिर्फ क्यों ना सिखाए या आ ही क्यों ना सिखाए। तो ये ज़रूर बच्चों के ये मतलब कहते हैं ना दिमागी एक्सरसाइज के लिए ये सब चीज़ें दी जाती है। सब तरीके से बच्चों को सिखाना है। तो ख के बाद ग, ल के बाद व, त के बाद थ, ल के बाद व। तो इस तरीके से बच्चों को बाद में आने वाले अक्षर लिखें। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी मैंने अपने वर्कशीट में डाला हुआ है। फिर बच्चों को कविता तो ज़रूर करवानी है। हिंदी में जो भी कविता, अगर आपके पास कोई एडिशनल बुक है तो भी उसमें 1-2 कविता करवा दीजिए, 3 कविता करवा दीजिए। या अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उनके सिलेबस में आएगा ही आएगा। इसके बाद आ जाते हैं, जब बच्चों को इतना कुछ पता हो गया तो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम बच्चों को अ से अनार सिखा रहे हैं तो सिर्फ अ से अनार ही नहीं, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अजगर, अ से अमरूद, कम से कम 4 वर्ड तो सिखाने ही हैं। तो इस तरीके से भी पूरा ज्ञ तक जो है 4-4 अक्षर मिनिमम पढ़ाना है, ताकि बच्चों को कम से कम पढ़ने के लिए आ जाए। फिर आ जाता है स्वर का मिलान करें। तो जैसे है अ के बाद क्या है आ, छोटी, बड़ी। तो इस तरीके से जो है बच्चे मिलान कर सकते हैं। बस जस्ट एक बच्चों को कुछ भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत तरह के डायग्राम्स आते हैं, बट क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैंने जो है डायग्राम्स नहीं बनाया। फिर जब बच्चे इतना कुछ समझ गए, अ से लेकर के ज्ञ तक के, वो इतने सारे पजल्स उसने सॉल्व कर लिए, खाली स्थान, आफ्टर, बिटवीन, सारा कुछ उन्होंने लिख लिया। अ से 3-4 वर्ड वो कर लिया। उसके बाद बच्चों को 2 अक्षर के वर्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं। जैसे कि फ, जोड़, ल बराबर क्या होता है, फल, फल। ब जोड़ स बराबर बस, बस। तो इसके लिए भी फिर से पजल बनेंगे कुछ, और जो कि बच्चों को बनाए जाएंगे। फ़िलहाल हमें जो है क से ज्ञ तक के लिए बहुत सारे पजल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और बहुत सारे तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवा दिया। और बच्चों को फिर किसी टाइप का कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा अगर बच्चे इतना कर लेते हैं तो बस आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं इंग्लिश के सिलेबस और मैथ के सिलेबस लेकर के आऊँगी। और अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और थैंक यू।